हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और प्रिपरेशन कैसी चल रही है? देखो, अब टाइम बहुत कम बच रहा है। क्या एग्जाम बिल्कुल सर पे आ गया है, और स्पेशली जब हम लोग आरआरबी की बात कर रहे हैं, क्या तो अब कोई भी लैक्सिटी जो है वो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। क्या तो इसलिए ध्यान रखना कि इस समय कोई आलस नहीं। क्या जो भी आलस है कुछ दिन के लिए होल्ड करो। क्या एक बार एग्जाम क्लियर हो जाता है, उसके बाद तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। क्या देखो, मिक्सचर एंड एलिगेशन के हम लोग क्वेश्चन देंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन से ऑलमोस्ट कह लो कि एक क्वेश्चन कंफर्म है, क्वेश्चन कहीं नहीं गया है। क्या और मिक्सचर तो ठीक है कि तुमको एक प्री में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, बट एलिगेशन क्या है कि हम लोग कई जगह पर यूज कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस तुम्हारी जितनी अच्छी रहेगी तुम्हारे लिए उतना अच्छा रहेगा। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। प्री लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और चूंकि हम लोग डीएसएम से करते हैं, तो अगर तुम लोगों ने बेसिक जो है, जिसमें कि मैंने मिक्सचर एलिगेशन का पूरा ये बताया हुआ है, ठीक है। देखो, मैथ्स मेड इजी सीरीज में ना, ठीक है, पार्ट 1 वाला वीडियो देख लेना। मैं इसका लिंक भी दे देता हूँ। और चूंकि हम लोग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डीएसएम से करते हैं, तो इसलिए बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक, जिसमें कि मैंने पूरा का पूरा 1 घंटे में मैथ वाला जो है, 1 घंटे में अरिथमेटिक, ठीक है, वो वाला तुम्हारा बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक है। उसमें तुम्हें डीएसएम के बारे में पूरा एक बार क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि देखो डीएसएम हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और चूंकि हर क्वेश्चन को बनाने का हमारा तरीका अलग होता है, क्या हर क्वेश्चन के लिए सोचने का तरीका अलग होता है, इसलिए ये मैं जरूर बोलूँगा कि वीडियो को एंड तक देखना, सारे क्वेश्चंस देखना, क्योंकि हर क्वेश्चन में हो सकता है कि तुम्हें कुछ नया सीखने के लिए मिले, जो कि ना सिर्फ तुम्हें मिक्सचर एंड एलिगेशन में हेल्प करेगा, बल्कि ओवरऑल पूरा अरिथमेटिक में तुम्हारा जो क्वांट सेक्शन है उसमें तुम्हें हेल्प करेगा। ठीक है, तो आई होप कि तुम लोग 40 आउट ऑफ 40 लाने के लिए तैयार हो। क्या अगर हो तो फिर हम लोग चलते हैं। और अगर अभी तक चैनल को तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, सो दैट कि तुम्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलता रहे। चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन देख लो, फिर हम लोग तब स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है और प्री में ऐसे ही रहते हैं। बेसिकली तुमको ये पूछा जा रहा है कि आयरन और निकल 50 ग्राम का तुम्हारा एलॉय है, ठीक है, जिसमें 80% आयरन है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि इसमें कितना आयरन और ऐड कर दे, क्या, ताकि आयरन का परसेंटेज जो है 80 to 90% हो जाए, ठीक है। मिश्र धातु है, 50 ग्राम है, 50 ग्राम में तुम्हारा 80% आयरन है, कितना आयरन तुम और मिला दोगे कि ये तुम्हारा 90% हो जाए। ये तुम्हारे पास ऑप्शंस है। अब पहली बात तो ये देखो कि भाई तुम्हारे पास आयरन और निकल का, अब इसमें क्या है कि ये टोटल है तुम्हारे पास 50 ग्राम। 50 ग्राम में आयरन कितना है तुम्हारा 40, 80% आयरन, तो 50 का तुम्हारा 80% अगर करोगे तो 40 आ गया। तो 40 अगर आयरन है तो निकल कितना हो गया 10 हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि कितना तुम मिलाओगे, क्या, कि ये तुम्हारा 90% हो जाए। अब इसमें अगर हम लोग प्योर कॉमन सेंस की बात करें, अगर मैं डीएसएम की बात करूं, तो इसमें यह आता है कि ठीक है, तुम्हारे पास तुम्हें आयरन मिलाना है, क्या, तुम्हें 80 to 90% लेके जाना है। मतलब इसमें जो भी मिलाओगे तो उसके बाद ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम तो खुद ही बोल रहे हो कि भाई ये 90% हो जाए। परसेंटेज ऑफ आयरन जो है लोहे का प्रतिशत बढ़कर 90% हो जाए। तो 90% करने का मतलब है कि लोहा तुम्हारा जितना भी होगा तो 9 का मल्टीपल तो होगा। चलो 40 में अगर 50 मिलाओगे तो 90 होगा,
तो इसका मतलब ये 9 का मल्टीपल हो जाएगा। 40 में 60 मिलाओगे 100 होगा, 9 का मल्टीपल नहीं होगा। सॉरी 50 में, हाँ 40 ही है ना। 40 में तुम 60 मिलाओगे 100 होगा, नहीं होगा। 40 में 30 मिलाओगे 70, 9 का मल्टीपल नहीं है। 40 में 40 नहीं है। ये तो ठीक है कि ये गलती से तुम्हारा हटा गया, ठीक है, नहीं होगा। अब इसमें तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, इसको मैं चेक कर सकता हूं कि मेरा कितना होगा। तो ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम लोग देख लें, अगर मैं इसको 50 मिलाता हूं तो ये मेरा करूंगा तो ये मेरा 90 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, टोटल मेरा 100 हो जाएगा। तो टोटल अगर 100 है तो उसका 90 जो है 90% हो गया। तो इसमें हम लोगों ने कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, हम लोगों ने सिंपल बोला है कि भाई तुम डीएसएम को यूज करते हुए तुम ये देखो कि तुम क्या ऐड करोगे कि ये 9 का मल्टीपल हो जाएगा। तो यहां पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर तुमको 90% बनाना है तो 90% मीन्स कि वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम लोगों ने यहां से कर लिया। अगर इसको मान लो कि हम सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो सॉल्व करने में फिर ये रहता है कि तुम्हारे पास अभी 80% है 50 का, तो ये तुम्हारा आ जाएगा आयरन 40 और निकल तुम्हारा हो जाएगा 10। अब इसको हम लोग ऐसे बोल लें कि ये तुम्हारा 80% है तो ये कितना है मेरा 20%। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। अब क्या है कि अगर ये 90% हो जाएगा, अगर ये 90% हो जाएगा तो चेंज तो तुम इसको कर रहे हो, आयरन को कर रहे हो, निकल में तो कोई चेंजेस नहीं है। निकल कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। क्या ये 80 था आयरन तो निकल मेरा 20% था। अगर आयरन मेरा 90% होगा तो निकल मेरा 10% होगा। ये तो मुझे मिलाना है। अब मैं ओवरऑल क्वांटिटी की बात करूं तो क्या है कि कितना मिलाओगे कि ये तुम्हारा हाफ हो जाएगा। भाई ये 20% था, अब ये 10% करना है। इसका मतलब ये हो गया, इसको हाफ करने का मतलब ये हो गया बिना कुछ ऐड किए हुए अगर इसको हाफ करना है तो इसका मतलब तुम्हें टोटल क्वांटिटी को डबल करना पड़ेगा। तो मुझे 50 को जब मैं डबल करके 100 कर दूंगा तब मेरा बाय डिफॉल्ट ये 10% हो जाएगा। 50 का 10 20% है, तो किसका 10% 10 होगा, तो 100 का 10% मेरा 10 हो जाएगा। तो जब मुझे बनाना है तब मैंने इसको छोड़ दिया, क्या मैंने आयरन को छोड़ दिया कि कितना मिलाना है। मैंने सिंपल ये देख लिया कि मुझे ओवरऑल जो क्वांटिटी है उसको कितना करना है। चूंकि ये हाफ करना है तो ओवरऑल क्वांटिटी को मैंने डबल कर दिया, 50 की जगह 100 कर दिया। और मिलाना मुझे सिर्फ और सिर्फ आयरन है, तो 50 को अगर 100 करूंगा तो मुझे आयरन ही 50 इसमें मिलाना है, तो ये 50 ग्राम तुम्हारा मिल जाएगा। बट सबसे अच्छा तरीका वही है कि डीएसएम से यूज करो। ठीक है, देख लो कि 9 का मल्टीपल कौन सा है, फिर उसको चेक कर लो, यहां से तुम्हारा इजीली बन जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन देखो। देखो इसमें क्या है कि 3 बर्तन में इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर है तुम्हारा एसिड और वाटर का। ठीक है, लेकिन रेशियो जो है उसके अलग है। 3 बेसेस कंटेन इक्वल मिक्सचर्स ऑफ एसिड एंड वाटर, लेकिन उसका रेशियो अलग अलग है। एसिड और इसका रेशियो अलग अलग है। तो मेरा एक में 6 1 है, दूसरे में 5 2 है और तीसरे में 3 1 है। तो अगर मैं क्वांटिटी देखूं कि क्वांटिटी कितना है तो मुझे एक बार एलसीएम लेना पड़ जाएगा। क्या ये देखो 6 1 7 है, ये 5 2 7 है, इसको तुमको 3 1 4 है, इसको भी 7 के फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। क्या तो इन दोनों का अगर तुम एलसीएम बनाओगे तो 28 ही आएगा। क्या तो भाई ये 7 का मल्टीपल है और ये 4 का मल्टीपल है, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 28। तो अगर हम लोग ये मान के चलें कि 28 है और ये एसिड है, ये वाटर है।
अब तुम्हारा इसके हिसाब से आ जाएगा। अब इसमें हम लोग यहां तक ठीक है, 28 तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बोला कि ये दो मिक्सचर है, एक 6:1 के रेशियो में है, एक 5:2। तो ये 6 और 1 7, 5 और 2 7। तीसरा मिक्सचर जो है 3 और 1 के इसमें है, तो ये 4 है, ये 7 है और ये 4 है। तो इसको अगर सब दोनों बराबर मिक्सचर है तो 7 और 4 का एलसीएम ले लोगे तो पता चल जाएगा कि कितना है। ठीक है, यही तरीका होता है। अगर तुम्हें मान लो कि बराबर करना है, क्या सेम क्वांटिटी में है लेकिन अलग अलग रेशियो में है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उनको बराबर करने के लिए उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम 28 हो गया, 7 और 4 का एलसीएम 28 हो गया। अब हम मान के चलते हैं कि सब में 28 लीटर है, 28 लीटर रहेगा तो ये सारा का सारा डिवाइड होके आ जाएगा। चलो, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ऑल द सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड टुगेदर, अगर सबको तुम मिक्स कर देते हो, द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, तो फाइनल मिक्सचर में तुम्हारा एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो एज पर डीएसएम हम लोगों ने बोला है कि सब में 28 है, तो अगर तीनों में 28 है, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 84। तो हम लोग डीएसएम में ये बोलेंगे कि भाई पहले तो ये देखो कि तुम्हारे पास 84 कौन कौन सा दे रहा है। 64 और 65 को मिलाओगे बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये 84 नहीं है। 65 और 19 84 है, 19 और 65 84 है, 64 19 84 नहीं है, 39 17 84 नहीं है, लेकिन उसका आधा तो नहीं है कहीं 42, ये 42 भी नहीं है। तो मेरे पास दो है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिया हुआ है। ऐसे नजर मारते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी मेरे पास दो ही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का यहां पर मतलब क्या है कि भाई देखो, या तो लेफ्ट साइड में वाला ज्यादा है कि राइट साइड वाला ज्यादा है, इसके हिसाब से हम आंसर यहीं से मार सकते हैं। बिना कुछ कैलकुलेट किए हुए तुम यहीं से आंसर कर सकते हो, अगर तुम्हें यह पता हो कि लेफ्ट वाला बड़ा है या राइट वाला बड़ा है। अब देखो, यहां पर देख के कोई रॉकेट साइंस है क्या कि कौन सा बड़ा है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि लेफ्ट बड़ा है, तो लेफ्ट अगर बड़ा है तो ये नहीं हो सकता है। तो मेरा आंसर जो है 65:19 हो गया। तो पहले हम लोग डीएसएम को समझते हैं कि एज पर डीएसएम हमने क्या क्या किया। एज पर डीएसएम मैंने बोला कि भाई मेरे पास 6:1, 5:2 और 3:1 के रेशियो में मेरे पास 3 मिक्सचर थे, तो हमने 6 1 7, 5 2 7 और 3 1 4। अगर मान लो कि ये भी अलग होता तो हम लोग तीनों का एलसीएम ले लेते। ये दोनों मेरा 7, ये मल्टीपल 7 का फॉर्म में आएगा, ये 4 का है, तो इसका हमने एलसीएम ले लिया, तो ये एलसीएम आ गया मेरा 28। ठीक है, अब 28 में हमने बोला कि भाई ठीक है ये 28 है, ठीक है, तो हम लोग तीनों को 28 लीटर ले लेते हैं, तो टोटल मेरा 84 आ गया। फिर हम लोगों ने बोला कि अब देखो कि यहां पर कौन सा ऐसा पेयर है जो कि तुम्हें 84 दे रहा है। तो अभी हमारी नजर पड़ गई कि 65 19 19 65 ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, बाकी कोई भी मेरा 84 नहीं दे रहा है, ये 84 दे रहा है। ठीक है, अब आता है कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में लेफ्ट वाला बड़ा लेंगे या राइट वाला बड़ा लेंगे। तो इसमें हमने देख लिया कि भाई लेफ्ट बड़ा है, तो इसीलिए लेफ्ट वाला मेरा आंसर हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। तो ये तो तुम्हारा था एज पर डीएसएम, जो कि तुम देखते ही डिसाइड कर सकते हो। इतना टाइम नहीं लगता। जब हम लोग एक्चुअल में बनाने के लिए जाते हैं तो मेरा बनाने का तरीका क्या होता, मैं इसको बोलता ये 7 है, ये 7 है, ये 4 है, मतलब 28 करके आएगा। 28 इंटू 3 84 आ गया। 84 को हम लोगों ने यहां पर चेक किया, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिला। मैंने बोला कि भाई एसिड 6 है, 5 है और 3 है, हमेशा एसिड ज्यादा है, तो इसीलिए एसिड ज्यादा आएगा, तो ये मेरा आंसर है। तुम्हें एक्चुअल में बनाने में इतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, कितना लगा होगा, मे बी कि 10 सेकेंड, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो, अब अगर इसको मुझे एक्चुअल में बनाना हो तो क्या होगा। अगर एक्चुअल में बनाना होगा तब फिर क्या है कि तुम्हें फिर वैसे ही करके चलना पड़ेगा। 6:1 लिया था हमने, ठीक है। 28 में मान लेता हूं कि सब मेरा 28 है। 28 को 6 और 1 7 के इसमें डिवाइड करोगे तो यूनिट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 छके 24, तो एसिड मेरा 24 आ गया और पानी मेरा 4 आ गया। अगला वाला मेरा 5 2 में है, ये भी तो 28 ही है। तो इसमें क्या होगा कि 7 चौके 28, 5 चौके 20,
2 चौके 8। तीसरा वाला लोगे, ये तुम्हारा क्या है 3 1 में, तो देखो ये 4 है, 4 सत्ते 28, तो यूनिट इसमें मेरा 7 आ गया। इसमें यूनिट मेरा 4 था, इसमें यूनिट 4 था, इसमें यूनिट मेरा 7 आ गया। 7 दिया 21, 7 1 7। अब इसको ऐड कर लो, 4 8 12 7 19, 20 दिया 60 और 4 1 5 65। तो अगर बनाना होगा तो ये तुम्हारा तरीका है, ठीक है। लेकिन चूंकि टाइम लगता है, वहां पर तुम्हें देख के करना था, नन ऑफ दीज था नहीं, इतना डरने की जरूरत थी नहीं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये तो उसको पता है कि तुम यहां तक निकालोगे। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्यों दिया होता है? क्योंकि यहां निकाल के तुम गलती से उल्टा ना मार लो, है कि एसिड इज टू वाटर, वाटर इज टू एसिड। ये हमेशा फाइनल में ना देख लिया करना, प्री में तो नहीं, लेकिन मेंस में कई बार क्या होगा कि यहां पर तुमको एसिड एंड वाटर दिया हुआ है, तो यहां पे वाटर और एसिड का पूछ देगा। तो ये गलती बहुत होती है, ये चीज ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इसमें तुमको क्या बोल रहा है कि 25 रुपए पर केजी वाला, ठीक है, चीनी जो है, कितना चीनी तुम 30 रुपए पर केजी वाले 30 केजी चीनी के साथ मिलाओगे, ताकि अगर तुम 30 रुपए में बेचो पूरे इसको तो 10% का फायदा होगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि 25 रुपए वाला, ठीक है, 25 रुपए का ये x केजी, तुम 30 रुपए का 30 केजी इसको मिला दो, ठीक है, तुम्हारे पास कुछ एक रेट आ जाएगा। ठीक है, एक रेट आ गया, अभी उस पर जाते हैं। इसको तुम 30 रुपए के हिसाब से बेचोगे तो तुमको 10% का प्रॉफिट होता है। यही तुम्हारा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होगा कि हमको एलिगेशन से बनाना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल बनाने के लिए जाएंगे तो दिक्कत होगी, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको एलिगेशन से बना लेते हैं। अब एलिगेशन में क्या होता है, एलिगेशन में हम लोग सेम इसमें रखते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हम लोग। क्या, जो भी बेस होगा हमारा सेम रहेगा। तो यहां पर बेस हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि यहां पर कॉस्ट दिया हुआ 25 रुपए, यहां पर कॉस्ट दिया हुआ 30 रुपए, और यहां पर क्या हुआ है कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो हम लोग सीपी और एसपी को रिलेट नहीं कर सकते, तो मुझे सीपी को रिलेट करना पड़ेगा सीपी से। ठीक है, अब यह आता है कि 30 रुपए में बेच के 10% का प्रॉफिट। 30 रुपए सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट परसेंटेज जो है तुम्हारा यह है 10। तो सीपी क्या होगा, सीपी का फॉर्मूला पहले भी मैंने बताया हुआ है, यह है एसपी डिवाइड बाय 1 पॉइंट परसेंटेज प्रॉफिट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एसपी है 30 और 1.10%, तो 1.1 ये मेरा आ गया जो है तुम्हारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब यहां पर प्रॉब्लम जो तुम्हारे साथ आ रहा है मैं इसको रख लेता हूं, बाकी को हटा लेता हूं। आई होप कि ये तुमको समझ में आ गया है। ठीक है, ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ओवरऑल मिक्सचर का। अब इसमें एक तो है 25 रुपए। अब प्रॉब्लम यह है कि 25 को यहां से घटाओगे कैसे, एक 25 है और दूसरा 30 है। अब इसको कैसे करोगे 1.1 को, तो उसका जो तरीका है ये है कि मैं इनको भी 1.1 नीचे में ले आके बना लेता हूं। तो 25 को अगर मुझे लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा, 25 इंटू 1.1, तो ये मेरा आ गया 27.5 डिवाइड बाय 1.1। देखो बात बराबर हो गया भाई, 25 ही मुझे चाहिए था, तो मैंने क्या किया कि दोनों जगह पर 1.1 ऊपर और 1.1 से नीचे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 1.1 से मल्टीप्लाई किया 27.5 नीचे आ गया। इसको भी मैं वही करूंगा, ऊपर में 30 को भी 1.1 1.1, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 33 डिवाइड बाय 1.1। अब क्या है कि 1.1 मेरा खत्म हो गया।
अब हम लोग आराम से इसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो 27.5 और 30 का करोगे तो ये तुम्हारा गैप आ जाएगा 2.5, 33 और 30 का गैप निकालोगे तो 3 आ जाएगा। तो अब ये हो गया कि जो 25 रुपए वाला था वो 3 पार्ट में आएगा और जो 30 रुपए वाला था वो 2.5 पार्ट में आएगा। अब ये जो 2.5 है इसको मैं डबल कर लेता हूं, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। तो ये 5 और ये 6, ये था तुम्हारे पास 30 केजी। अगर 5 30 केजी होगा तो 6 कितना हो जाएगा? 36 केजी। तो इस पूरे क्वेश्चन में क्या था कि जो तुमको दो ही चीजें थी जो करनी थी। इनफैक्ट मैंने पूरा सॉल्व भी किया, इसमें ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया है, बस मैंने थोड़ा सा जो कॉमन सेंस लगाया कि इसको डिफिकल्ट से इजी करने के लिए जो अपना हम लोगों ने जो चेंजेस इसमें लाया वो सिर्फ ये था कि हम लोगों ने क्या किया कि जब ये 30 डिवाइड बाय 1.1 है तो हम लोगों ने इस सबको डिवाइड बाय 1.1 के फॉर्म में ले लिया। उसके लिए क्या किया कि नीचे 1.1 अगर लेके आना है तो वैल्यू चेंज ना हो, इसीलिए तुमको ऊपर भी 1.1 लेके आना पड़ेगा। तो 25 इंटू 1.1 डिवाइड बाय 1.1, तो ये मेरा आ गया 27.1 डिवाइड बाय 1.1। ये भी तुम्हारा 30 इंटू 1.1 डिवाइड बाय 1.1, 33 डिवाइड बाय 1.1। अब मैंने 1.1 को बोलो ये तो खत्म हो गया सब। अब मेरा 27.5 और 30 का रेशियो आ गया 2.5, 33 और 30 का सॉरी डिफरेंस आ गया तुम्हारा 3। तो 3 और 2.5 को हमने कन्वर्ट कर लिया, डबल कर लिया 6:5 में। अब ये 5 तुम्हारा इक्वल है 30 केजी के, क्योंकि दिया हुआ है कि 30 रुपए पर केजी वाला तुमको 30 केजी है, सॉरी ब्लेंडेड विथ 30 केजी ऑफ शुगर वर्थ ₹30 पर केजी। तो चूंकि 30 रुपए वाला 30 केजी था तो 30 अगर 5 के इक्विवेलेंट है तो 6 के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 5 छके 30, 6 छके 36। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो इसमें पूरा ही मैंने बता दिया, सिर्फ एक यहीं पर तुमको थोड़ा सा ट्रिक लगाना था, वो अगर समझ में आ गया तो बहुत इजी बन जाएगा। और ये क्वेश्चन जनरली बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि उनको ये लगता है यार 30 रुपए 10% प्रॉफिट, ठीक है, तो वैल्यू ही नहीं निकलेगा, तो वो चाहता भी नहीं कि तुम वैल्यू निकालो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:1। ठीक है, अभी तुम्हारा जो है ना 5 और 1 के रेशियो में है, और अगर तुम 5 लीटर पानी मिला देते हो, अगर 5 लीटर पानी मिला दोगे तो ये रेशियो तुम्हारा बदल के हो जाएगा 5:2। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में पहले भी कुछ क्वेश्चन तो तुम्हें बताया हुआ है कि इसका जो बेस्ट वे है उसको ऐसा कर लिया करो कि जो फिक्स है जिसमें कोई चेंज नहीं कर रहा उसको छोड़ दो। अब जिसमें तुम चेंज कर रहे हो इसको देखो थोड़ा ध्यान से। अब देखो कि ये 1 के रेशियो में था, तुमने 5 मिला दिया तो ये डबल हो गया। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर 1 से 2 हो गया तो यूनिट वैल्यू 5 रहा होगा? जितना मिला रहे हो उसके वजह से ही तो उतना पूरा का 100% बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब 100% तो 5 ही होना चाहिए। अगर ये 100% तुम्हारा 5 है तो ये तुम्हारा 100% कितना हो जाएगा? 25। अब यह है कि 5 मिलाने के बाद चेक कर लें हम लोग कि 5 मिलाने के बाद ये 10 हो जाएगा। तो ये तो इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है, 25 ही रह गया। अब मैं टोटल में अगर देखूं तो 25 + 5 30 था, इसको करोगे 25 + 10 35। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये हमारा बिल्कुल ठीक है। देखो 35 को तुम 5 और 2 में डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा 25 और 10 आएगा जो कि तुम्हारा आ रहा है, और 30 तुम्हारा 5 और 1 में आ रहा था। तो इसका मतलब एक ही है मेरे पास, 25 मेरा आंसर हो जाएगा। तो एज पर डीएसएम हम लोगों ने बोला कि भाई जो तुम्हारा फिक्स्ड है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है 5 और 5, इसको छोड़ दो, तुम सिर्फ इसकी बात करो। ये 1 से अगर 2 हो जा रहा है 5 लीटर मिलाने से, इसका मतलब ये है कि ये पक्का 5 लीटर होगा, तभी तो उतना और मिला दिया तो मैंने उसका क्वांटिटी उसका रेशियो डबल हो गया क्या? उसको हम लोगों ने चेक कर लिया। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हम लोग अगर डायरेक्ट करने के लिए जाते, ठीक है, तो ये हमारा तरीका हो सकता था कि हम बोलते कि भाई देखो इसमें क्या है कि 5 है इनिशियल, तो 5 का मल्टीपल ये तो है नहीं 16,
25 है 5 का मल्टीपल, ये भी नहीं है 5 का मल्टीपल, और ये दोनों जो है इसको अगर हम करने के लिए जाएंगे तो बहुत हद तक चांसेस है कि ये मेरा आएगा नहीं, क्योंकि राउंड फिगर नहीं देगा। अगर तुम इसको 22.75 लोगे तो पता नहीं वाटर क्या होगा, और उसमें तुम अगर +5 करोगे तो 2 का मल्टीपल नहीं आएगा। सेम तुम्हारा कहानी यहां पर हो सकता है कि आ जाए 2 का मल्टीपल, लेकिन फिर वही है कि राउंड फिगर नहीं आएगा। तो मुझे अगर चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने 25 लिया, अब यह है कि अगर ये 25 है तो ये 5 है। अब मैंने चेक कर लिया कि 5 मिलाया तो ये मेरा 10 हो गया और ये मेरा 25 हो गया। अब मैं रेशियो चेक कर लेता हूं कि 25 और 10, 5 और 2 के रेशियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, इसका मतलब ये वाला आंसर मेरा ठीक है। तो डीएसएम से तुम्हारा ठीक है, ये वाला जो तुमको दोबारा बताया ये पहले हमें ट्राई करना है, ठीक है। और जो पहले वाला मैंने बताया, ये अगर यहां पर तुमको 2 ऑप्शन मिल रहा है तब इसको जाके ऑप्ट करोगे, तो ये तुम्हारा नॉर्मल वे रहेगा। और अगर मान लो कि इसको मुझे करना ही है, ठीक है, जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूं, प्री में इतना टाइम नहीं होता, लेकिन अगर करना चाहोगे तब क्या हो जाएगा कि m/w ये तुम्हारा है 5/1। पहले वाले में वही है ना, दूध और पानी 5 और 1, तो इसका मतलब ये हो गया कि m = 5w। अब दूसरा वाला जो कहानी है उसमें क्या बोल रहा है कि m/w + 5 = 5/2। अब मैं इसको तोड़ूंगा, तो अब मैं इसको पहले तो क्या है कि m को मैं w के फॉर्म में लेके जाऊं, दो अलग अलग फॉर्म में थोड़ी कर पाएंगे हम लोग, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं कि 5w / w + 5 = 5/2। फिर इसको तोड़ोगे, ये तुम्हारा इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसको क्रॉस कर लो, इसको क्रॉस कर लो, तो 10w = 5w + 25। इसको अब इधर लेके आ जाओगे तो 5w = 25, तो इसका मतलब w = 5। अगर w = 5 है, ठीक है, तो m = 5w, तो तुम्हारा 25 आ जाएगा। लेकिन इतना करने का कोई मतलब नहीं है, एक बार में देख के जो बन जा रहा है उसमें इतना करके बेकार में टाइम वेस्ट करोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि केरोसिन और डीजल तुम्हारे पास जो है ना, क्या एक में 1 लीटर मिक्सचर है और दूसरे में 2 लीटर मिक्सचर है। केरोसिन डीजल पहले वाले में 5:4 के रेशियो में है, 1 लीटर ये 5:4 के रेशियो में है, और जो दूसरा वाला है उसमें 2 लीटर है, ये तुम्हारा 7:2 के रेशियो में है। मिक्सचर ऑफ सेकेंड वेसल इज पोर्ड बैक टू फर्स्ट वेसल। ये पूरा का पूरा जो है हम लोग इसमें अगर डाल देते हैं तो फाइंड द रेशियो ऑफ केरोसिन एंड डीजल इन द फर्स्ट वेसल। अब सेकंड में तो कुछ रहा नहीं, इसमें कर दोगे तो क्या आएगा तुम्हारा तो और तुमको पूछा जा रहा है केरोसिन डीजल का ही, केरोसिन ज्यादा है तो केरोसिन मेरा ज्यादा आएगा। अब इसमें से कौन सा, तो ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि रेशियो थोड़ा सा बिगड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा 2 और 1 9 से नहीं कटता है, लेकिन 1 और 2 तो नहीं कटता, लेकिन जो भी कटता है अगर तुम इसको 1:2 का रेशियो मान के चल लो, तब तो बन जाएगा। मैं बोलता हूं ये 1 लीटर है, ये 2 लीटर है, मगर ठीक है, एक की जगह पे एक काम करते हैं कि 900 ले लेते हैं, इसको 1.8 ले लेते हैं। भाई रेशियो ही तो है, तो रेशियो तो सेम रह जाएगा। ट्राई करते हैं चलो इसको 9 लीटर ले लेते हैं और इसको 18 ले लेते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा मेरा, 9 अगर हमने लिया तो ये 5 और 4 रह जाएगा, और ये 18 आ गया तो ये 5 ये 4 और ये मेरा डबल हो जाएगा, 7 दूनी 7 2 9, 9 दूनी 18, तो ये 14 आ जाएगा, और ये मेरा आ जाएगा 2 दूनी 4। तो अब देखो 14 + 5 19, 4 + 4 8।
ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब हम लोगों ने क्या किया कि बोला है कि ये 1 लीटर ना और 2 लीटर, मुझे पता था कि ये 1 लीटर और 2 लीटर को 9 के रेशियो में तो तोड़ ही नहीं पाएंगे। तो चूंकि हम लोग इसको नहीं तोड़ पाएंगे, तो हम लोगों ने सिंपल बोला कि 1 और 2 लीटर को भूल जाते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं कि 1:2 के रेशियो में। 1 और 2 नहीं है, 1 और 2 नंबर नहीं है मेरे लिए, वो रेशियो है। तो जैसे ही मैंने उसको रेशियो में कन्वर्ट किया, तो मैंने 1 को मैंने 9 लीटर ले लिया और 2 को मैंने 18 लीटर ले लिया। अब ये जो है 5 और 4 था, तो 9 को 5 और 4 में आ गया, 18 को हमने 7-2 में बांटा तो 14 और 4 आ गया, इसको ऐड किया, 14 + 5 19, 4 + 4 8, ये मेरा 19:8 निकल गया। तो जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आए, तो उसको ये सोच के मत छोड़ देना कि ये तो होगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं। दूसरा तरीका सोचो, वो क्वेश्चन को उलझा रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब इसमें क्या है, 10 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें 10% सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, 10 लीटर है। ठीक है, अब सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड और पानी होगा, तो एस और तो इसमें क्या है कि 10% सल्फ्यूरिक एसिड, तो 1 लीटर ये हो जाएगा और 9 लीटर तुम्हारा पानी हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि कितना पानी मिला है कि ये जो है ना घट के तुम्हारा 0.4 रह जाए। ठीक है, 0.4 रह जाए, तुमको मिलाना है पानी। ठीक है, तो ये तुम्हारा 9.6 हो जाएगा। भाई 9.6 नहीं होगा, ये तो खैर रेशियो की बात है, तो रेशियो के हिसाब से अगर चलोगे तो 0.4। ठीक है, और ये 1:9 था। अब जो मेरा अगला वाला आएगा, ठीक है, तो ये 0.4 और 9.6 के हिसाब से रेशियो रहेगा। फिलहाल तो उसके हिसाब से चलो। अब ये देखो कि फिर से हम लोग ये बात करते हैं कि जो फिक्स है मेरा, इसको सॉरी, जो ये मेरा वेरिएबल है, क्योंकि यहां पर तुम पानी मिला रहे हो, ये तुम्हारा फिक्स्ड है, तो हम लोग इस पर चलते हैं। 1 से तुम्हारा 0.4 हो जाएगा। ठीक है, कब होगा? ये तब होगा जबकि तुम पूरे क्वांटिटी को 2.5 गुना कर दो। देखो, ये इसका क्या है ना कि 4 का 2.5 गुना 1 है। तो हमारा डीएसएम ये कहता है कि काम करते हैं ना, तुम बोल रहे हो कि इसको ऐसे समझो, ये अगर हाफ होता कि ये 1 है, ये आधा हो गया, तो आधा करने के लिए तुमको ओवरऑल क्वांटिटी को डबल करना पड़ेगा ना। अगर ओवरऑल क्वांटिटी को तुम डबल कर दोगे, तो जो तुम्हारा फिक्स्ड है वो ऑटोमेटिक हाफ हो जाएगा। तो यहां पे क्या है कि 0.4 है, तो 0.4 क्या है कि 4 को 2.5 गुना करोगे तब 1 होगा, 10 होता है। ठीक है, तो ये मेरा ओवरऑल को मुझे 2.5 गुना करना पड़ेगा। ओवरऑल को 2.5 गुना करने के लिए मुझे 1.5 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे 15 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। तो इस चीज को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझो, क्योंकि ये तुमको बहुत काम देता है, इसमें तुम्हारा बहुत टाइम बचता है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर एक मेरा 0.4 हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो है मेरा ओवरऑल जो क्वांटिटी है वो मेरा 2.5 गुना बढ़ जा रहा है, तभी मेरा ये 0.4 आ रहा है। या मैं ये बोल लूं कि 1 लीटर कितने का 4% होगा, ये समझ लो। ठीक है, वॉट का 4% इज इक्वल टू 1, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 25। 25 का 4% 1 होता है। अभी तुम्हारे पास 10 है, सॉरी, तो तुमको ऐड कितना करना पड़ेगा? 15 तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल है, अगर इस चीज को तुम समझ लोगे तो तुरंत बन जाएगा। क्या अदरवाइज करने के लिए जाओगे तो पहले भी मैंने बताया हुआ है क्या
कि फिक्स करके तुम कर सकते हो, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग होगा। क्या जो पहले क्वेश्चन में बताया हुआ है सेम वे में तुम्हारा बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब इसमें भी वही है तुम्हारा कि एल्यूमिनियम और जिंक तुम्हारा 5 और 3 में है, और दूसरे में क्या है कि एल्यूमिनियम और कॉपर है। तो एल्यूमिनियम तो दोनों में कॉमन है, एक में है एल्यूमिनियम जिंक और एक में है तुम्हारा एल्यूमिनियम और कॉपर। एक में जिंक है और एक में कॉपर है। तो हम लोग देख लेते हैं कि 3 आइटम हो गए ना, एल्यूमिनियम जिंक और कॉपर। पहला वाला जो एलॉय है उसमें तुम्हारा 5 और 3 के रेशियो में है, ठीक है। दूसरा जो एलॉय है उसमें क्या है कि एल्यूमिनियम 8 है और कॉपर 5 है। इफ इक्वल वेट ऑफ बोथ, दोनों का अगर इक्वल वेट तुम मिला दोगे, क्या द वेट ऑफ कॉपर इन द रिजल्टिंग एलॉय पर केजी विल बी। अब एक तो ये देखो कि जो तुम्हारा रेशियो है, पहला वाले का रेशियो तुम्हारा 8 के फॉर्म में आएगा, दूसरा वाला 8 + 5 13 के फॉर्म में आएगा। इन दोनों का तुमको इक्वल मिलाना है, और कॉपर अगर 5 के रेशियो में है तो कॉपर तो 5 के रेशियो में ही रहेगा। तो डीएसएम में पहला चीज तो ये समझो कि कॉपर 5 है, तो इसको मिलाओगे तो ये 5 का मल्टीपल में रहना चाहिए, एक चीज। दूसरा क्या है कि अगर 8 और 13 मेरा दो अलग अलग ये आ रहा, इक्वल क्वांटिटी मुझे मिलाना है, तो फिर मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम आ जाएगा 13 × 8 = 104, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 104 ये लूंगा, 104 ये लूंगा, मिला दूंगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 13 तो रहेगा ही रहेगा, भाई तुमने 100 इसको मल्टीप्लाई ही किया है, तो ये 13 है तो 13 तो रहेगा, ठीक है। तो मेरे पास जो फाइनल क्वांटिटी है, ओवरऑल जो क्वांटिटी है वो 13 का मल्टीपल है और कॉपर 5 का मल्टीपल है। ये चीज को ध्यान में रखते हुए अब मैं ऑप्शंस पर जाता हूं। मुझे बोल रहा है कि तांबे का वजन, कॉपर का वेट जो है पर केजी। अब देखो तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। अब पहली बात तो ये कि हम लोगों ने बोला कि ओवरऑल क्वांटिटी जो है, पहले ये समझो कि कॉपर ज्यादा होगा कि ओवरऑल क्वांटिटी ज्यादा होगा। ओवरऑल क्वांटिटी ज्यादा होगा तो जो लेफ्ट साइड है वो मेरा छोटा होगा, ये खत्म हो गया। दूसरा ये आता है कि भाई जो ओवरऑल क्वांटिटी है वो 26 होगा कि 31 होगा, तो हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये 13 का मल्टीपल होगा, तो ये 31 नहीं हो सकता है, तो 5/26 मेरा आंसर है। देखो अभी हम लोग डीएसएम से चल रहे हैं, और डीएसएम में हमने सिंपल बोला कि ये एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर 3 चीजें हैं। एल्यूमिनियम कॉमन है, एक एलॉय में एल्यूमिनियम और जिंक 5:3 के रेशियो में है, तो ये 8 का मल्टीपल होगा। दूसरा जो एलॉय है उसमें 8 और 5 में एल्यूमिनियम और कॉपर है, तो ये 13 के मल्टीपल में होगा, और 13 और 8 को मिला लेंगे तो 104 मेरा एलसीएम आ गया। इसका मतलब जो टोटल अगर मिला देंगे तो वो 104 + 104 208 कह लो कि हो जाएगा, तो वो मेरा 13 का मल्टीपल होगा। तो जो मेरा टोटल है राइट साइड वाला वो मेरा 13 का मल्टीपल में 26 में आ रहा है, और कॉपर चूंकि 5 का मल्टीपल है तो वो 5 ही आएगा, 7 नहीं आ सकता है कॉपर, क्योंकि 5 है, तो 5 में से 7 कैसे लेके आओगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है 5/26। अब अगर इसको हम बनाने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो अगर बनाने के लिए जाएंगे तब हमारा क्या हो जाएगा कि हम लोग बोलेंगे ठीक है ये 8 था, मतलब 104 के फॉर्म में हम लोगों को लेके आना है। 8 × 13 104 होता है, 13 × 8 104 हो रहा है। तो हम लोग यहां पे सबको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 × 5 65,
3 इंटू 13 39। यहां पर 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब 104 बन रहा है, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। अब देखते हैं कि क्या क्या क्वांटिटी आ रहा है। 65 प्लस 64 129, ये आ गया 39, ये आ गया 40। तो टोटल कितना हो गया मेरा 9 18, इनफैक्ट 208 होगा, इसको टोटल करने का कोई मतलब नहीं आता है। करना चाहोगे तो 9 9 18 13 3 16 4 20। मुझे निकालना 40/208। क्यों? क्योंकि कॉपर बोल रहा है ओवरऑल में कितना होगा, तो 40/208 अगर करोगे तो ये तुम्हारा 5/26 आ जाएगा। 8 से काटोगे 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16, 8 छके 48, ये जो हम लोगों ने लिया हुआ है। तो सॉल्व करने जाओगे तो ये तरीका होगा, ठीक है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है, प्री है, डीएसएम में मास्टरी करो, क्विकली बना करेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो। अब ये भी तुम्हारा एलिगेशन वाला ही है, बट इसमें थोड़ा सा ये है कि नॉर्मल एलिगेशन में को लाइक कि तुमने 25 केजी खरीदा 6 के हिसाब से, 35 केजी खरीदा तुमने 7 के हिसाब से, और तुमने सबको 6 रुपए 75 पैसे के हिसाब से बेच दिया। तुम्हारा गेन और लॉस क्या है? तो मैं डीएसएम के में अगर करता हूं तो एज पर डीएसएम हम लोग एक एक को कर लेते हैं। 25 केजी में 6 रुपए के हिसाब से खरीदा और 6.75 पे बेचा, तो मुझे 25 केजी में 75 पैसे का फायदा हुआ। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट है। लॉस मेरा क्या हुआ? 35 केजी को मैंने 7 रुपए में खरीदा था और 6.75 में बेचा, तो 35 केजी पे मेरा 25 पैसे का लॉस हो गया, तो मेरा तुरंत बन जाएगा। अब 25 इंटू 75 करोगे, क्या 3/4 निकालना है तुमको, 3/4 निकालोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 18.75, और 25 का 1/4 6.25 इंटू 3 18.75, इतना तुमको फायदा हुआ था। 35 का 1/4, ठीक है, तो ये तुम्हारा होता है 8.75, सॉरी, यही है ना। 35 का 1/4, 4 8 32, 3 आ गया तो 0.75 इंटू 4 करोगे 3 आ जाएगा। 18.75 माइनस 8.75, 10 रुपए का उसको फायदा हो गया। तो ये है डीएसएम से करने का तरीका। और अगर एक्चुअल में कई बार क्या होता है कि लोग जो गलती करते हैं वो क्या बोलेगा कि 25 इंटू 6 150, ठीक है, 35 इंटू 7 7 या 21 210, और 7 पंचे 35 245, तो ओवरऑल कॉस्ट मेरा क्या आ गया 395। तो ये मेरा हो गया कॉस्ट प्राइस। अब मैं क्या करूंगा, बोलूंगा कि अब मैं पूरा का पूरा 25 प्लस 35 60 केजी को मैं बेचूंगा, किस रेट से 6.75। तो 60 को 6 से करोगे मल्टीप्लाई तो 360, 60 का 0.75 3/4 तो 45, 405। अब 405 में से तुम माइनस 395 करोगे तो ये 10 रुपए का प्रॉफिट हो। इतना करने की तुमको जरूरत ही नहीं, क्यों कैलकुलेशन को लेंदी बना रहे हो। 25 केजी में तुमने 75 पैसा कमाया, 18.75, 35 केजी में 25 पैसा लूज किया, 8.75 लूज कर गया, 18.75 माइनस 8.75 10 रुपए का मेरा प्रॉफिट हुआ। एकदम सिंपल रखा करो चीजों को, क्या। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्या बोल रहा है कि सिल्वर और लीड है 5 और 8 में, दूसरा है 5 और 3 में।
इफ इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ एलॉयज आर मेल्टेड, रेशियो ऑफ सिल्वर टू लीड। अब देखो इसमें भी क्या है कि तुम्हारा सिल्वर लीड ये 5 और 8, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 13 का मल्टीपल। अगला वाला जो है सिल्वर और लीड ये है तुम्हारा 5 और 3 का, ये कितने में आ जा रहा है, ये तुम्हारा आ जा रहा है 8 का। इसका मतलब मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना हो जाएगा तुम्हारा 104, तुमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। तो 13 और 8 का एलसीएम 104 होता है। तो अब मेरा क्या है कि इसको मिलाऊंगा तो ओवरऑल जो होगा, ठीक है, एज पर डीएसएम मैं इसको इक्वल मिलाऊंगा तो 104 प्लस 104 मिलाऊंगा 208 होगा, 13 का मल्टीपल होगा। तो जो भी मेरे पास ऑप्शन है पहले तो 13 का मल्टीपल ढूंढू, और ये टोटल 208 हो रहा है। ये दो चीज पहले ढूंढ लेता हूं, फिर देखता हूं कि क्या कर सकते हैं। चलो 25 प्लस 24 49, 49 7 का मल्टीपल। ये 7 का मल्टीपल तुम्हारा आता नहीं है, ठीक है। 7 के साथ 3 4 34, तो 7 का मल्टीपल तो होगा नहीं। 8 3 11, 11 का मल्टीपल है नहीं। 103 105 208 105 103 208 8 3 11, ये तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है, ठीक है। अब मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा है क्योंकि बराबर मिला रहा हूं। अब एक तरीका यह हो सकता है कि अगर आइडिया लगा सकते हो तो देखो ये 5 का इंटू 1.6 है, और इसको अगर देखोगे तो ये 1.67 है। इसका मतलब सेकंड वाले में सिल्वर ज्यादा है, तो सिल्वर का मेरा ज्यादा होगा। तो 105 1/3 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं इसको तुम कर पा रहे हो तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इसको मुझे फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देख लें। इसको सॉल्व करना है तो हम लोगों को पता है कि हम लोग 104 का मतलब ये 13 इंटू 8 और ये 8 इंटू 13, कोई एक साइड निकाल लेंगे तो दूसरा साइड ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। 5 इंटू 8 ये आ गया 40, 5 इंटू 13 ये आ गया 65, 105 आ गया, यही तुम्हें चाहिए था। इसको करने के लिए जाओगे 8 इंटू 8 64, 3 इंटू 13 39, इसको करोगे ये 103 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तुमको बिल्ड करना पड़ेगा, तब क्या होता है कि कैलकुलेशन पार्ट मेरा बच जाता है, क्या। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि इसमें तुमको एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पूछ रहा है, एक रेंज पूछ रहा है। क्या बोल रहा है कि 200 लीटर उसके पास एसिड सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें 15% एसिड। तो बेसिकली 200 में क्या हो रहा है कि एसिड और वाटर तो 15%, 30 और 170 है। अब ये बोल रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन विथ 30% एसिड। एक दूसरा सॉल्यूशन जो है, ठीक है, जिसमें कि ये तुम्हारा 30%, अभी तो ये 15% था, ये 30% वाला मिलाएंगे सो दैट acid content in the resulting mixture will be more than 20% and less than 25%. अब इसमें तुमको एक तरीका पहले हम लोग जो कर लेते हैं कि ठीक है, मैं इसको तुमको एलिगेशन पर लेके चलते हैं दोनों के लिए और फिर बीच का कर लेते हैं। जैसे ये बोल रहा है कि 15% तुम्हारे पास एक में यह है, 15% तुम्हारे पास अभी एसिड है एक में, और दूसरे में तुम्हारे पास 30% एसिड है। अगर मुझे 20% करना होगा, ठीक है, अगर मुझे 20% रिजल्टेंट को बनाना है तो ये मेरा 30 और 20 का डिफरेंस 10 आ गया, 15 और 20 का आ गया, तो 10:5, मतलब
ये 2:1 के रेशियो में होना चाहिए। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 20% के लिए मुझे 2:1 के रेशियो में चाहिए। अब मैं इसको 25% कर देता हूं। 25% अगर करता हूं तो ये 15 से ये 10 का गैप आ गया और 30 से ये 5 का गैप आ गया। तो 25% करने के लिए मुझे 1:2 के रेशियो में मिलाना पड़ेगा। अब यहां से हमारा ये हो जाता है कि भाई क्या होगा। तो पहले वाले कंडीशन में 20% बनाने के लिए तुमको 2:1 चाहिए। 2 पहला वाला, ठीक है। तो पहला वाला अगर अभी मेरे पास कितना है, 200 है क्या, ये मेरा 200 था क्या। तो 30 लीटर वाला मुझे कितना मिलाना पड़ेगा, 100 लीटर। भाई 20 बनाने के लिए बोले कि 2:1 के रेशियो में होना चाहिए। तो 20%, 15% वाला मेरा 2 होना चाहिए। तो ये तो 200 है, ये तो फिक्स है मेरा 200। तो 1 के लिए यहां पे 100 होगा। तो पहले वाले में तो हो गया कि 100 लीटर, तो मोर देन 100 लीटर। 120 वाला तुम्हारा खत्म हो गया। दूसरा जो कंडीशन है इसमें बोल रहा है कि 1:2। तो ये अगर मेरा 200 है, ठीक है, ये अगर 200 है तो ये मेरा 400 होना चाहिए, तभी तो वो 1:2 के रेशियो में जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि मोर देन 100 लीटर बट लेस देन 400 लीटर, ये वाला तुम्हारा नहीं बना क्या। तो इसमें मोर देन 100 लीटर एंड लेस देन 400 लीटर ये तुम्हारा होगा। जब तुम इन दोनों के बीच में मिलाओगे तो हमेशा जो मेरा रहेगा रेशियो वो 20 और 25 के बीच में ही, रिजल्टेंट में जो मेरा रहेगा, ठीक है, एसिड का कंसंट्रेशन वो 20 और 25 के बीच में रहेगा। मैं एक फिर से बता रहा था, ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, इजी है, लेकिन तुमको समझना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इसको क्या किया, हम लोगों ने बोला कि 2 कंडीशन बोल रहा है। तुम्हारे पास 15% और 30% वाला है। 15% वाला फिक्स है 200 लीटर, 30% वाला एक्स होगा जो कि वैरी करेगा। अब बोल रहा है कि 20% से ज्यादा और 25% से कम। तो हम लोग देखते हैं कि 20% के लिए कितना चाहिए, उससे ज्यादा तुमको मिलाना पड़ेगा। तो 20% के लिए ये जो मेरा रेशियो आएगा 30 और 20 का 10 और 15 और 20 का 5, तो 10:5। तो पहला वाला तुम्हारा 2 के रेशियो में और सेकेंड वाला 1 के रेशियो में चाहिए, 10:5। तो अगर ये 200 है तो ये मेरा 100 चाहिए। तो 100 से ज्यादा डालोगे तो हमेशा 20 से ज्यादा होगा। तो हम लोगों ने बोला कि मोर देन 100 लीटर, 2 ऑप्शन थे, तो हम लोगों ने इन दोनों को चूज कर लिया। फिर हम लोग जाते हैं, बोले कि ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि 25% पे। 30 और 25 का गैप 5, 15 और 25 का गैप 10। अब क्या हो गया, ये 1:2 के रेशियो में आ गया। 1 तुम्हारा 200 है तो 2 कितना होगा, 400 होगा। तो 400 से अगर कम रहेगा तो हमेशा 25 से कम रहेगा। तो जो मेरा आंसर आएगा मोर देन 100 लीटर लेस देन 400 लीटर, ठीक है। चलो अगला देखो। इसमें देखो बोल रहा है कि कुछ पैसा इसने 6000 के रेट, 6000 में से कुछ पैसा उसने 10% पे लगाया और बाकी पैसा उसने 20% पे लगाया और 4 साल में 3400 रुपए कमाए। तो जो है 10% पे कितने पैसे लगाए थे। अब क्या है कि 4 साल में 3400 रुपए, तो 1 साल का निकाल लो। 1 साल में तुम्हारा 850 रुपए कमा। अब तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। 6000 को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक को 10% पे
दूसरे को 20% पे, और मुझे चाहिए 850 रुपए। एक रफ आइडिया अगर लेना हो कि कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा, तो इससे डायरेक्ट इसको कर लो। 14 छके 84, 14% से थोड़ा ज्यादा है। इसका मतलब 10% पे, मैं देखो अगर इन दोनों पे बराबर तुम पैसा लगाते तो 10 और 20 का जो एवरेज है 15 वो तुमको मिलता, लेकिन 15 की जगह पे तुमको 14 पॉइंट समथिंग मिल रहा है। इसका मतलब पैसा लगभग बराबर लगाया है, लेकिन 10% में ज्यादा लगाया। लगभग बराबर और 10% में थोड़ा ज्यादा। तो 6000 को दो पार्ट में बांटोगे 3, तो 3000 से थोड़ा ज्यादा 10% में लगाया होगा। अब इसके हिसाब से तुम ऑप्शंस पे नजर मारो। ये दोनों देखो, ये क्या है ना कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। क्यों? क्योंकि 2500 3500 तुमको 6000 देता है, 2800 और 3200 6000 देता है। अब मुझे यहां से देखना है कि कौन सा फिगर मुझे 850 देगा। पहले 2500 वाले को चेक करेंगे, तो 2500 में हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मेरा 10% पे ज्यादा लगेगा। तो 3500 रुपए 10% के हिसाब से लगाएंगे तो कितना मिला? 350। 2500 20% के हिसाब से लगाएंगे कितना मिलेगा? 500। टोटल कितना हो गया? 850। इसका मतलब 3500 मेरा आंसर है। भाई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मेरे पास दो थे, 3200 और 2800, और 3500 2500, ये दोनों मिला के 6000 होता है। लेकिन हम लोगों को जब चेक करना है तो पहले हम लोग वही चेक करेंगे ना जो इजी होगा। तो मेरे लिए इसमें 3500 चेक करना इजी था, और ये हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि 10% पे ज्यादा होगा, इसीलिए हम लोगों ने 3500 से चेक किया। ठीक है, तो ये बेस्ट वे है। ठीक है, इससे बहुत जल्दी तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें और कुछ तुमको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि x मान के अगर करोगे, ठीक है, तो काफी लेंदी हो जाएगा। मैं तुमको बताने के लिए एक बार मैं उसके हिसाब से कि कैसे होगा मैं तुमको वो लिख देता हूं। देखो, अगर तुम इसको करने के लिए जाओगे तो क्या हो जाएगा कि मान लो कि x तुमने 10% पे लगाया, तो 20% पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? 6000 माइनस एक्स। अब तुमको ये निकालना पड़ेगा कि x इंटू 10% प्लस 6000 माइनस एक्स इंटू 20% इजक्वल टू 850। ये एटलीस्ट मैंने डिवाइड कर ही लिया, क्योंकि इसको फिर अगर करने के लिए जाओगे तो और लेंदी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तब तुम्हारा x का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, निकलना वही 3500 है, लेकिन ये जबरदस्ती का तुम्हारा कैलकुलेशन काफी लेंदी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में डीएसएम तुम्हारे लिए परफेक्ट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो, बोला a jar was full of milk. A person used to draw out 20% of the milk from the jar and replace it with sugar solution. He has repeated the same process 4 times. अब क्या हो रहा है कि 4 बार वो 20% निकाल रहा है, और फाइनली जो है ना 512 ग्राम दूध बच रहा है। अब अगर तुम लोग फिगर से कन्वर्सेंट हो, ठीक है, तो तुमको पता है कि 512 जो होता है ना वो 8 का क्यूब होता है। तो अब ये हो गया कि एज पर डीएसएम हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर 1 लीटर होता, ठीक है, अगर 1000 ml होता मान लो, ठीक है, और 3 बार तुम इसको 20% निकाल रहे हो, तो हमारा फॉर्मूला होता है कि 20% अगर निकाल रहे तो जो बचेगा, एक बार तुमने 20 निकाला तो बचेगा कितना? 80 ना। तो इंटू 0.8 इंटू 0.8, ये मैंने ना बेसिक वीडियो में बताया हुआ, फर्स्ट पार्ट वाला जो मैंने तुमको इसमें बताया, मैथ मेड इजी वाला जो मिक्सर एंड डेलीगेशन था, उसमें मैंने काफी डिटेल में ये सब चीजें बताई हुई हैं। एक बार उस वीडियो को देख लोगे तो इधर तुमको क्लैरिटी रहेगी। देखो, 1000 ml करके तुम 3 बार करोगे तो तुम्हारा ये 512 आ जाएगा। अब मुझे अगर ऑप्शन चूज करना है तो मुझे पता है कि 3 बार नहीं, यहां तो 4 बार कर रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि 4 बार कर रहा है, तो इसका मतलब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका अगर मैं 80% रखूं तो 1000 दे दे।
क्या? तो अगर 1.25 लीटर होगा, ठीक है, केजी इसमें डाल दिया, लीटर मान के चलो दूध है तो, ठीक है, तो 1.25 अगर होता तो उसका 80% करोगे तो 1000 आता है। क्या? अब उसके बाद तुम करते चले जाओगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा। और अगर इसको हम लोग बनाने के हिसाब से जाए कि अगर मुझे बनाना पड़ता है, तब इसमें क्या होता है कि तुमको इसका जो आएगा वो आता है x इंटू 0.8, क्योंकि तुम 20% निकाल रहे हो, इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इजकल टू 512। तो x का वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो 512 डिवाइड बाय, या तो मैं 3 को एक साथ कर लूं, एक को अलग कर दूं, तब क्या हो जाएगा कि 0.512 इंटू 0.8। अब इससे क्या हो जाएगा, इससे इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा 1000। पॉइंट है ना, तो पॉइंट के बाद 3 ये है, तो ये मेरा आ जाएगा 1000। तो ये मेरा जो वैल्यू आएगा 1000 डिवाइड बाय 0.8, या फिर डेसिमल हटाता हूं तो 10,000 बाय 8। इसको अगर करोगे तो तुम्हारा 1250 आंसर आ जाएगा। तो ये करने का तरीका है। और अगर तुम नंबर से कन्वर्सेंट हो तो तुम पहले ही बोल दोगे कि भाई 3 बार में तो 1 लीटर में 512 आता है, चौथी बार के लिए मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसका 80% 1 है, तो 1.25 का 80% 1 आता है। चलो अगला क्वेश्चन पे जाओ। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 115 बच्चे हैं, तुम्हारे पास पैसे हैं 69 रुपीज। अब तुमको ऐसे बांटना है, ठीक है, कि लड़की को लड़के की तुलना में 50 पैसे कम मिलते हैं। गर्ल इज इक्वल टू हाफ बॉय, ईच गर्ल्स गेट 50 पैसा लेस देन ईच बॉय। ठीक है, लड़की को लड़कों से 50 पैसा कम मिलता है, एक चीज। फिर बोल रहा है कि ईच बॉय रिसीव ट्वाइस द पैसा, ठीक है, और लड़कों को क्या है, लड़कियों से डबल पैसा मिलता है। अब ये बताओ कि अगर लड़कियों को 50 पैसा कम मिलता है और लड़कों को लड़कियों से डबल मिलता है, तो इसका तो एक ही मतलब निकलता है ना कि 50 पैसा तुम्हारा यूनिट है, ठीक है, कि लड़की को मिलेगा 50 पैसा और लड़का को मिलेगा 100 पैसा। तभी तो क्या हो गया कि इन दोनों का डिफरेंस जो है 50 पैसे का आ गया और डबल भी हो गया। तभी होगा ना कि भाई लड़की को 50 पैसे कम मिलते हैं और लड़का को डबल मिलता है, तो वो 50 जो है वही तो तुम्हारा डिफरेंस आ रहा है ना, जो कि डबल कर दे रहा है। तो इसका मतलब यूनिट तुम्हारा 50 आ गया। तो लड़की को मिला 50 पैसा और लड़के को मिला 100 पैसा या 1 रुपया। ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अब क्या है कि मेरे पास ऑप्शंस में आते हैं, ठीक है, 115 बच्चे हैं। 115 बच्चों में अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की बात करूं तो ये मेरे पास 2 है, 92 और 23। ठीक है, इसको मिलाओगे तो 115 हो जा रहा है। अब चेक कर लो, अगर ये 115 हो जा रहा है तो 92 बच्चे को 50-50 पैसा मिलेगा। 92 लड़कियां होंगी, लड़कियां ज्यादा होंगी, ठीक है, तो 92 लड़कियां हैं, इसको 50 पैसा मिलेगा तो 46 रुपए हो गया। लड़के को 1-1 रुपए मिलेगा, 46 प्लस 23 ये तुम्हारा 69 हो गया। तो हम लोगों ने इसमें पहला तो कॉन्सेप्ट समझा कि भाई 50% 50 पैसे के बराबर है, ठीक है, तो 50% अगर 50 पैसे के बराबर है तो तुम्हारा वो 50 पैसा और 100 हो जाएगा, 50 पैसा और 1 रुपया हो जाएगा। फिर हमने यहां पर देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मेरे पास है तो मेरा कैलकुलेशन पार्ट बच गया, नहीं तो मुझे फिर कैलकुलेशन में जाना पड़ता।
क्या, तो हमने ये डिसाइड कर लिया था कि लड़कियां ज्यादा हैं क्योंकि पैसा तुम्हारे पास कम है, 69 रुपए ही है, ठीक है, और 115 बच्चे हैं। इसका मतलब कम पैसा देने वाले लोग ज्यादा होंगे, जिनको कम पैसा हमने दिया है। तो लड़कियों को 50 पैसा दिया है तो लड़कियां ज्यादा होंगी, तो लड़कियां 92 और 23 का हमको मिला हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, यहां से हम लोगों ने चेक कर लिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि तुमको गर्ल्स का एवरेज इज 16.66, इसको हम लोग 50/3 मान लें क्योंकि उसमें दिक्कत होगी तुमको। एवरेज बॉयज का 18.75, और फिर सभी 40 स्टूडेंट का जो एवरेज एज है वो है 17.5। लड़के लड़कियों की संख्या के बीच में अंतर 8 है, तो लड़कों की संख्या बताइए। अब इसमें पहले तो मैं एक इस पर चलता हूं कि भाई 40 में लड़के लड़कियों के बीच का अंतर 8 है, तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर लड़के और लड़की हम लोग निकालेंगे तो इसका तरीका जो होता है कि 40/2 कर लो, टोटल बटे 2 और डिफरेंस बटे 2, डिफरेंस 8 है, 8/2। तो एक तुम्हारा हो जाएगा इसका सम और दूसरा हो जाएगा डिफरेंस, तो एक तुम्हारा हो जाएगा 24 और दूसरा हो जाएगा 16। जब कभी भी इस तरह से आए कि एक नंबर को तुमको मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तुमको डिफरेंस दिया हुआ है दोनों नंबर का, तो उसका तरीका होता है कि टोटल को 2 से डिवाइड करो, 40/2 20, डिफरेंस को 2 से डिवाइड किया 4, तो 20 + 4 24, 20 - 4 16। अब देखो इसका गैप तुम्हारा 8 आ गया ना, ठीक है। अब हम लोगों को रहना तो यही है, इसमें कोई चेंज नहीं होना है। अब यह है कि ज्यादा और कम क्या होगा, तो मैं इसको फिलहाल पुराना लिख लेता हूं, जो तुम्हारे पास दिया हुआ वही मैं लिख लेता हूं। अब इसमें देखो कि कौन ज्यादा होगा, तो अगर मैं इसका रेशियो निकालने के लिए मतलब डिफरेंस निकालता हूं, तो ये मेरा आ रहा है 0.7 भी पकड़ते हो तो 0.83 के आसपास। इसको अगर करते हो तो ये तुम्हारा आता है 1.25। इसका मतलब लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के कम हैं। अभी हम एग्जैक्ट पर नहीं जा रहा है क्या, तो अब इसमें देखो 16.67 है, ये 17.5 है, इसका गैप निकालोगे तो ये मात्र 0.8 है, और इसका गैप निकालोगे तो 1.25 है। इसका मतलब क्या है कि लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के कम हैं। मुझसे पूछा जाए लड़कों की संख्या, तो लड़के कम वाले हैं, तो 16 मेरा आ जाएगा। इसमें एलिगेशन में जाके करने से कोई बहुत फायदा नहीं था, क्योंकि हमको ऑलरेडी दिया हुआ है कि किस रेशियो में है, तो ज्यादा और कम पता चल जाएगा, तो यहीं से हम लोग कर लेंगे। अब है कि एलिगेशन में अगर हमको करना होगा, ठीक है, तो क्या होगा। एलिगेशन में प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारा ये 50/3 है, तो मुझे सबको बटे 3 में लेके जाना पड़ेगा। इसको मैं बटे 3 में अगर लेके जाऊंगा, 18 × 54 और 0.75 का 3 करूंगा तो 2.25, तो ये आ जाएगा मेरा 56.25 डिवाइड बाय 3। इसको करूंगा 17 × 51 और 5 × 15, तो ये आ जाएगा मेरा 52.5 डिवाइड बाय 3। अब मेरा सब इक्वल आ गया। अब क्या देखो 50 और 52.5 का डिफरेंस आ जाएगा 2.5, 56.25 और 52.5 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 3.75। इसको अगर 1.25 से काट दोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2, 3:2। तो 40 को तुम 3 और 2 में डिवाइड करोगे, 40 को तुम 3 और 2 में डिवाइड करोगे, तो यही किया हुआ हमने। 3 + 2 5, 40 को 5 से डिवाइड करोगे 8, 8 × 24, 8 दूनी 16, तो निकलना तो फिर भी तुम्हारा वही है 16। तो इसको करके कोई फायदा नहीं था, हम लोगों ने डायरेक्ट निकाल लिया था उसको कि 16 ज्यादा 24 है, कम 16 है, नंबर तो यही है। अब लड़के ज्यादा है कि लड़कियां ज्यादा है, वो हम लोगों ने यहां से एक आइडिया ले लिया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज 3:2
इफ इनकम इंक्रीजेज बाय 15%, सेविंग इंक्रीजेज बाय 6%। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। अब कितना तुमको एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको 300 और 200 मान लेते हैं कि मेरा एक्सपेंडिचर जो है ना 300 है और सेविंग मेरा 200 है, तो इनकम मेरा कितना हो जाएगा? इनकम मेरा 300 प्लस 200 500 हो जाएगा। भाई एक्सपेंडिचर मेरा 300 है, सेविंग मेरा 200 है, तो मेरा इनकम जो है वो 500 हो जाएगा। अब तुम्हारा बोल रहा है कि इनकम इंक्रीज 15%, इनकम तुम्हारा 15% बढ़ गया, तो ये कितना हो जाएगा? 500 का 15% 75, 575। सेविंग इंक्रीजेज बाय 6%, सेविंग तुम्हारा बढ़ा 6%, तो 200 का 6% 12 रुपए, 212 रुपए। एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? ये माइनस ये, 500 माइनस 200 300, तो 575 माइनस 212, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 363। 2 3 5, ठीक है, 5 2 3 5 6 1 7 3 2 5, ये मेरा 363 हो गया। तो ये मेरा ग्रोथ कितना हुआ? 63। 63 300 का कितना परसेंट है? 21%। इसमें हम लोगों ने सिंपली कर लिया, इसमें कहीं कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने बोला एक्सपेंडिचर 300 है, सेविंग 200 है, इसका मतलब इनकम 500 होगा। प्लेन फॉर्मूला है इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। फिर बोलता है कि इनकम 15% बढ़ गया, तो 500 का 15% 75, 575। सेविंग जो है मात्र 6% बढ़ा, तो 200 का 6% 12, तो 212। 575 माइनस 212 363, ये मेरा नया एक्सपेंडिचर हो गया। पहले का एक्सपेंडिचर 300 था, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा? 63 रुपए बढ़ गया। 63 300 का कितना परसेंट होता है? 21% होता है। क्या? चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। आई होप कि सेशन तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा, और अगर एंजॉय किया है तो, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया हो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी साथियों के साथ इसको शेयर कर लेना। चलो ऑल द बेस्ट।